आज का जो क्लास है वो यानी परचेज कंसीडरेशन के बारे में है। यानी ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो बनाई है। तो देखें ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये क्या कहता है, यानी परचेज कंसीडरेशन जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं तो या तो हम यानी जो हम नेट एसेट्स जो हम वसूल करते हैं परचेज कंसीडरेशन या इक्वल होता है या परचेज कंसीडरेशन कम होता है या ज़्यादा होता है। तो इक्वल यानी कि केस में हम तो सेम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा होता है परचेज कंसीडरेशन तो हम गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, और जब कम होता है तो हम कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड करते हैं। तो किस तरह जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और किस तरह पेमेंट के लिए एंट्रीज पास करेंगे, यानी गुडविल को हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल रिजर्व हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसके बारे में है। देखें 10. Hyder Limited acquired the asset and liability of मिस्टर रशीद, यानी हैदर लिमिटेड कंपनी है, इसने बिजनेस यानी हासिल कर ली, परचेज कर ली मिस्टर रशीद से वैल्यूड एट 5 लाख, यानी जो यानी एसेट है, यानी एसेट एंड लाइबिलिटी, जो एसेट है वो 5 लाख है एंड रुपीज़ 40,000 रिस्पेक्टिवली जो लाइबिलिटी है वो 40,000 है। यानी जो एसेट एंड लाइबिलिटी पहला जो नेम है एसेट का, तो पहला जो अमाउंट है वो हम एसेट के लिए काउंट करेंगे, और जो दूसरा नेम है लाइबिलिटी है तो दूसरा हम 40,000 लाइबिलिटी के लिए हम यानी काउंट करेंगे रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये है कि ये जो नाम जिस तरतीब से है ये अमाउंट भी इस तरतीब से हम यानी लेंगे। एसेट टोटल यानी 5 लाख और लाइबिलिटीज़ यानी कितने हैं ये 40,000। इस तरह नेट एसेट हमारे पास आ गए 4,60,000। अब इट वॉज एग्रीड दैट दी परचेज कंसिडरेशन वुड बी सेटल्ड बाई इशू 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच बाई हैदर लिमिटेड। ये यानी एग्रीमेंट हो गई कि यानी जो परचेज कंसिडरेशन है इसके बदले में हम यानी डिबेंचर इशू करेंगे। जितने भी डिबेंचर है एक की जो प्राइस है यानी वो 100 है, यानी जो भी परचेज कंसिडरेशन है 4,60,000 है, 4,40,000 है, 4,80,000 है, जितना भी बनता है इसके लिए हम यानी कैश नहीं देंगे, शेयर भी नहीं देंगे, हम डिबेंचर्स यानी बॉन्ड्स हम इशू करेंगे। तो देखें रिकॉर्ड किया है पास नेसेस दी जर्न पास द एंट्रीज इफ द परचेज कंसिडरेशन वाज, अगर परचेज कंसिडरेशन हो। देखिए फर्स्ट केस है अगर परचेज कंसिडरेशन 4,60,000 हो, अगर बी परचेज कंसिडरेशन 4,80,000 हो, और सी अगर परचेज कंसिडरेशन 4,30,000 हो। तो देखें यानी ए हमारे पास जो ये जर्नल एंट्रीज हमारे पास जो टोटल एसेट है हमारे पास यानी 5 लाख 5 लाख है, और इससे हम माइनस करते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ है 40,000। तो जो नेट एसेट्स या नेट वर्थ आता है, नेट एसेट्स या नेट वर्थ, ये हम 4,60,000 नेट हम एसेट वसूल करते हैं इस तरह। अब यानी परचेज का सिर्फ फर्स्ट जो केस है 4,60,000, तो किस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट केस में ए यानी एसेट हम डेबिट करेंगे, 5 लाख के लिए, एसेट 5 लाख के लिए, टू लाइबिलिटीज़ 40,000 के लिए, टू परचेज कंसिडरेशन हम देते हैं यानी ए केस में यानी 4,60,000। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए 40,000 और 4,60,000, 5 लाख और 5 लाख। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व या गुडविल नहीं है, ये एक केस ये है। फिर जब हम पेमेंट करेंगे तो परचेज कंसिडरेशन डेबिट, यानी परचेज कंसिडरेशन डेबिट और टू बॉन्ड्स पेबल अमाउंट कितना है 4,60,000। 4,60,000 के लिए यानी हम डिबेंचर्स या सर्टिफिकेट देते हैं 4,60,000, यानी 4,600 सर्टिफिकेट डिबेंचर हम देंगे। एक की जो प्राइस है वो 100 है। एक केस ये है। सेकंड केस ये है कि मिसाल के तौर पर
एसेट्स हमारे पास ये तो 5 लाख है, ये तो आसान है, थोड़ा सा छोटे यानी छोटे लिखेंगे। 5 लाख है और यानी क्या है टू लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ हमारे पास जो है वो 40,000 है। और टू परचेज कंसीडरेशन, अब परचेज कंसीडरेशन हम देखेंगे कि हम कितना नेट पेमेंट करते हैं। नेट पेमेंट 4,80,000। सेकंड जो बी केस है इसमें हम पेमेंट करते हैं 4,80,000। तो टोटल डेबिट है 5 लाख और क्रेडिट कितने हो गए 40,000, 4,80,000, 5,20,000। हम 20,000 ज़्यादा पेमेंट करते हैं। तो जब हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो इसको कहते हैं गुडविल। कितना हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं 20,000। तो जब हम परचेज कंसिडरेशन व्हेन यू आर हायर देन दी बिजनेस वर्थ या दी नेट वर्थ या दी नेट एसेट द डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल। अब जब हम ये परचेज कंसिडरेशन के लिए हम जब यानी डिबेंचर्स इशू करेंगे तो इस तरह एंट्री पास करेंगे कि परचेज कंसिडरेशन डेबिट और टू डिबेंचर्स क्रेडिट। डिबेंचर यानी कितना है 4,80,000 और 4 लाख डिबेंचर या बॉन्ड्स पेबल दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है सी केस है, कहता है कि एसेट हम डेबिट करेंगे। हमारे पास एसेट्स कितने हैं 5 लाख है, तो 5 लाख हम रिकॉर्ड करते हैं। और टू लाइबिलिटीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी लाइबिलिटीज़ टोटल है यानी ये 40,000। और टू परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन जो हम नेट पेमेंट करते हैं यहाँ पर यह कहता है 4,30,000 हम पेमेंट करेंगे। तो देखिए 4,30,000 हम पेमेंट करेंगे और टोटल क्रेडिट कितना बनता है 40,000 और 4,30,000, 4,70,000 बनता है और ये 5 लाख है। तो ये जो डिफरेंस है ये कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व। तो कितना बनता है यानी ये 30,000 ये बनता है। ये टू रिकॉर्ड दी एसेट एंड लायबिलिटी एंड परचेज कंसिडरेशन। अब जब हम परचेज कंसिडरेशन के लिए पेमेंट करेंगे तो परचेज कंसिडरेशन डेबिट और टू बॉन्ड्स पेबल या टू डिबेंचर कितना अमाउंट है 4,30,000 और ये भी 4,30,000। इस तरह हम यानी एंट्री पास करेंगे।